के अन्नामलाई, पूरा नाम कुप्पुस्वामी अन्नामलाई, एक व्यक्तित्व, एक विचारधारा, नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट ऑफ बीजेपी के अन्नामलाई। आखिर कौन है के अन्नामलाई, जिसने योगी आदित्यनाथ का पत्ता काट दिया है? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अन्नामलाई वो आदमी है जिसने आज तक कोई विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ा। ना वो किसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, ना कोई सांसद। उसके बावजूद आज उनकी पॉपुलैरिटी योगी आदित्यनाथ की तुलना में कई गुना तेज गति से बढ़ रही है। हमारे समाज ने हमें हमेशा से ही ये बताया कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन कई बार कुछ लोग इस गंदगी को साफ करने के उद्देश्य के साथ मैदान में उतरते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो इस गंदगी या यूं कहें इस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अन्नामलाई का केस अलग है। वर्तमान भारत में उत्तर और दक्षिण के बीच की खाई को बढ़ावा देने वाली गंदी राजनीति के खिलाफ एक स्वाभिमानी सोच लेकर उतरे हैं के अन्नामलाई। अन्नामलाई के जीवन की कहानी बेहद इंस्पिरेशनल तो है ही, साथ ही उनके जीवन की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। अन्नामलाई का जन्म 4 जून 1984 को तमिलनाडु के कुरूर जिले में हुआ। अन्नामलाई का जन्म शिक्षा और तकनीकी के मामले में एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ। अन्नामलाई बताते हैं कि वो अपने गांव के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा हो। बचपन से ही अन्नामलाई का मन पढ़ाई में लगा रहता था। माता पिता की अच्छी परवरिश और बचपन में आदर्शवादी शिक्षकों के साथ रहने की वजह से अन्नामलाई के मन में हमेशा से ही देशभक्ति का भाव जगा रहा। इसी बीच पढ़ाई में व्यस्त रहने की वजह से सामाजिक कुरीतियों का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पढ़ाई के मामले में अन्नामलाई के स्टैंडर्ड को हम इसी बात से समझ सकते हैं कि एक पिछड़े क्षेत्र से आने के बावजूद उन्होंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करा, उसके बाद मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा। इतना ही नहीं, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी बंदे ने उसे भी क्लियर कर लिया। अन्नामलाई हमेशा से ही अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना चाहते थे। इसीलिए अन्नामलाई ने समाज से भ्रष्टाचार और अपराध को खत्म करने के उद्देश्य से यूपीएससी क्लियर किया। यूपीएससी कर वो आईपीएस ऑफिसर बने। अन्नामलाई ने कर्नाटक के उडुपी, चिकमंगलुर और बेंगलोर में अपनी सेवाएं दी। इसी बीच उनकी छवि एक कड़क और सख्त पुलिस ऑफिसर की बन गई। जिस तरीके के पुलिस ऑफिसर्स हमें फिल्मों में दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही इज रियल लाइफ सिंघम। इन्हें बेंगलुरु का सिंघम भी कहा जाता है। आईपीएस ऑफिसर के तौर पर 6 साल काम करने के बाद सिंघम को लगा कि वो इस काम से बड़े तौर पर समाज में बदलाव नहीं ला सकते। इसीलिए साल 2019 में उन्होंने अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद साल 2020 में उन्होंने पॉलिटिक्स में आने का विचार किया और 25 अगस्त 2020 को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर पॉलिटिक्स में एंट्री ली। आप अगर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पर नजर डालें तो वहां पर एआईएडीएमके और डीएमके जैसी पार्टीज मजबूत स्थिति में है। वो पार्टीज मेनली हिंदू विरोधी एजेंडाज पर काम करती है। हिंदू विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना और देश में उत्तर और दक्षिण के बीच की खाई खोदना ही उनके मेन एजेंडाज रहते हैं। इस सब के बीच साल 2020 से पहले तक तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। वहीं अन्नामलाई के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपनी और भारतीय जनता पार्टी की सोच को जन जन तक पहुंचाया। इससे तमिलनाडु में ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हुई। हिंदुत्ववादी नीतियों को बढ़ावा देते हुए इन्होंने तमिलनाडु में अपनी एक अलग पहचान बना ली। न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि तमिलनाडु के बाहर भी इनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। 15 जुलाई 2021 को इन्हें तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और इन्हीं की वजह से 2024 के चुनाव से पहले आज तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में खड़ी है। आज इनके फैंस इन्हें नेक्स्ट पीएम बनाने की बात कर रहे हैं तो उसके 2 बड़े कारण हैं। पिछले 1 दशक में अगर किसी व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के लिए ग्राउंड पर उतरकर सबसे ज्यादा काम किया है तो वो अन्नामलाई ही है। और ये हमने देखा है, बीजेपी अपनी पार्टी में उन लोगों को ज्यादा आगे लाती है जिन्होंने पार्टी के लिए धरातल स्तर पर जी तोड़ मेहनत करी। अगर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु से कुछ सीट्स निकाल लेने में भी सफल हो जाती है तो इससे अन्नामलाई के भविष्य में पीएम बनने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। गाइस, आपको क्या लगता है कि अन्नामलाई भविष्य में कभी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? और अगर बनेंगे भी तो क्या वो योगी आदित्यनाथ से आगे निकलकर उनसे पहले देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे देश पर एक विदेशी आक्रांता बड़े हमले किए जा रहा है और ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। आपको इसके बारे में डिटेल्ड एंड प्रूवन वीडियो देखना है, सो वॉच दिस वीडियो।